हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो हमारा जो प्रीवियस वीडियो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट वाले में, जिसमें हम लोग स्टडी किए थे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। ओके, तो आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सबसे पहला है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हम लोग कॉलम्स लॉ पे आते हैं, जहां पे हम लोग फाइंड किए थे फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। तो हमारे पास दो चार्जेस थे Q1 Q2, और ये दोनों चार्ज सेपरेटेड था बाय अ डिस्टेंस r। तो हमारे पास दोनों के बीच का जो फोर्स था वो क्या था, K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक अराइज होता है कि ये जो दो चार्ज पार्टिकल हैं वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। कैसे इंटरेक्ट करने का मतलब हुआ ये कैसे एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। तो इसका रीजन क्या दिया गया कि बेसिकली ये जो दोनों चार्ज पार्टिकल हैं वो जब किसी पॉइंट पे स्पेस में फिक्स्ड होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो एक अपना फील्ड क्रिएट करते हैं, और वो एक का फील्ड दूसरे चार्ज के फील्ड के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, जिसके कारण क्या लगता है, फोर्स लगता है। क्लास 11th में आपने जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा था तो आपने वहां पे देखा था एक टर्म, वहां पे सिमिलर टर्म डिफाइन किया था, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है द स्पेस सराउंडिंग एनी मटेरियल ऑब्जेक्ट, ओके, within which force can be experienced by another material object। लाइक अर्थ एक मटेरियल ऑब्जेक्ट है, बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्ट है, तो इसका एक अपना फील्ड है जहां पे हम लोग रखे हुए हैं। अगर हम लोग भी एक पार्टिकल है और हम लोग पे क्या लग रहा है, हम लोग पे फोर्स लग रहा है बाय द अर्थ, और हम लोग भी फोर्स लगा रहे हैं टू द अर्थ। तो सबसे पहला जो टर्म आया हमारा यहाँ पे वो आया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग सिंपली क्या डिफाइन करेंगे, सिंपली हम लोग डिफाइन करेंगे द स्पेस surrounding a charge, the space or region, you can say the space surrounding a charge within which force can be experienced by अनदर चार्ज। ओके, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। सिंपल, एकदम सिंपल डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है, एक स्पेस है और एक रीजन है एक चार्ज के चारों तरफ का, और विद इन दैट रीजन और विद इन दैट स्पेस अगर कोई दूसरा चार्ज रखा हुआ है तो उस चार्ज पे क्या लगेगा, फोर्स। तो वो जो रीजन का लाएगा वो एक चार्ज का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि सपोज मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, ओके, एक मैंने पॉइंट चार्ज लिया, ये आपका चार्ज Q है, स्पेस पे किसी पॉइंट पे रखा हुआ है। तो आपका क्या करेगा, ये अपने सराउंडिंग में क्या क्रिएट करेगा, एक फील्ड क्रिएट करेगा। सपोज मैं ये स्पेस को और या इस फील्ड को मैं एक स्फेरिकल रीजन से रिप्रेजेंट करता हूं। सपोज दिस इज द स्फेरिकल रीजन और स्पेस, क्लियर है। और मैं मान लेता हूं इस स्पेस के अंदर में इस चार्ज के इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तो ये जो आपका रीजन होगा वो रीजन क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग पता कैसे करेंगे कि इस चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया। तो किसी भी एक गिवन पॉइंट पे इस फील्ड के अंदर में अगर किसी एक गिवन पॉइंट पे अगर बाहर से हम लोग कोई चार्ज को ला रहे हैं तो उस चार्ज पे ये क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो एक हम लोग को चार्ज चाहिए जो पता कर सके कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं। तो उस चार्ज को हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज, Q0 से अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, Q से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर। अब क्या किए, अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को बाहर से किसी एक गिवन पॉइंट P पे मैं लाया, सपोज ये आपका पॉइंट O था और यहाँ पे पॉइंट P पे मैंने लाया इस चार्ज को, जिसकी वैल्यू क्या है, Q0। तो इस Q0 को जब यहाँ पे हम लोग लाएंगे तो क्या करेगा, ये जो आपका चार्ज है इस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो मैं मान लेता हूं इस चार्ज ने इसमें कुछ फोर्स लगाया,
क्लियर। तो इन रिटर्न जब हम लोग कॉलम्स लॉ स्टडी किए थे तो हम लोग बताए थे Q1 Q2 पे जितना फोर्स लगाता है उतना ही फोर्स Q2 Q1 पे लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो सिर्फ हमको Q0 जो हम लोग इस फील्ड के अंदर में ला रहे हैं वो सिर्फ पता करने के लिए लाए हैं कि यहाँ पे फील्ड है या नहीं। लेकिन अगर ये चार्ज इस Q0 पे अगर फोर्स लगाए तो Q0 भी इस पे फोर्स लगाएगा। क्लियर है। और अगर Q0 का मैग्नीट्यूड ज्यादा रखें तो Q0 जो Q पे फोर्स लगाएगा उसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर Q0 इस पे ज्यादा फोर्स लगा दिया तो क्या हो जाएगा, इसका पोजीशन को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। द पोजीशन ऑफ दिस चार्ज कैन नॉट बी डिफाइंड। एक्चुअली क्या होता है ना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर मैं मान लेता हूं यहाँ पे अभी एक चार्ज है Q, तो इसने अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया सराउंडिंग में। अगर इस चार्ज के पोजीशन को हमने चेंज कर दिया, चार्ज के पोजीशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी जो ओरिएंटेशन था और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा था वो स्पेस भी क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं इसके स्टेशनरी पोजीशन को बिना डिस्टर्ब किया, मैं इसका स्टेशनरी पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहूं, तो ये Q0 का वैल्यू क्या होना चाहिए, वेरी वेरी स्मॉल। इसलिए हम लोग टेस्ट चार्ज का जो वैल्यू लेते हैं हमेशा वो लेते हैं वेरी स्मॉल, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल, वेरी स्मॉल। इसका मतलब कहने का है ये जो Q0 का जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ये हमेशा जीरो के अप्रोक्सीमेट, जीरो के इक्वल होना चाहिए। जीरो के इक्वल नहीं, मतलब जीरो के नियर बाय होना चाहिए। क्लियर है। क्यों, क्योंकि अगर Q0 को बाहर से हम लोग लाएंगे टेस्ट करने के लिए तो ये तो इस पे लगाएगा, तो इन रिटर्न Q0 भी इस पे फोर्स लगा सकता है। और अगर Q0 इस पे अगर अप्रिसिएबल फोर्स लगा दिया देन द पोजीशन O ऑफ दिस चार्ज Q कैन नॉट बी डिफाइंड। ओके। और हम लोग तो यहाँ स्टेशनरी चार्ज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया, इसको आप चार्ज बोल सकते हो, सोर्स चार्ज भी बोल सकते हो, लेकिन इस चार्ज को हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। और इसका वैल्यू हमेशा याद रखना वेरी स्मॉल। क्यों हम लोग वेरी स्मॉल रखते हैं, हम लोग इसलिए वेरी स्मॉल रखते हैं क्योंकि अगर हम लोग वेरी स्मॉल वैल्यू रखेंगे तो जब किसी फील्ड में इसको हम लोग ले जाएंगे तो ये जो चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर ज्यादा अप्रिसिएबल फोर्स नहीं लगा सकता है। क्लियर है। अब दूसरा टर्म ये होता है कि टेस्ट चार्ज तो सबसे पहले वेरी स्मॉल भी होता है, और दूसरा क्या होना चाहिए, टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज होना चाहिए पॉजिटिव। ओके, जस्ट हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे फोर्स के बारे में, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि अगर Q0 को मैं लाऊं तो Q0 क्या करेगा, इस पे फोर्स जब लगाएगा कुछ ना कुछ जरूर फोर्स लगाएगा, तो रिपल्सिव फोर्स होगा अगर पॉजिटिव चार्ज रखें तो, और ये भी चार्ज अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हुआ, रिपल्सन, यानी इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और हम लोग जानते हैं हर एक चार्ज पार्टिकल के बीच क्या करता है, हर एक चार्ज पार्टिकल के बीच हर एक चार्ज पार्टिकल के पास मास होता है। तो ये दोनों का अगर मास होगा तो मास के कारण भी दोनों फोर्स लगेगा। उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव। तो Q0 जब Q पे फोर्स लगाएगा तो वो कैसा फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव, Fg। और Fg चूंकि Fe से आपका क्या होता है, कम ही होता है, लेकिन ये दोनों डायरेक्शन अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स जो होगा इस चार्ज Q पे जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है वो कितना होगा, Fe प्लस Fg। नाउ सिंस Fe प्लस Fg जो, तो ये दोनों फोर्स लग रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज लें तो। क्लियर है। और अगर हम लोग नेगेटिव चार्ज ले लिए टेस्ट चार्ज तो क्या होगा, तो हम लोग देखेंगे कि नेगेटिव नेगेटिव, ये आपका ये नेगेटिव ये आपका पॉजिटिव, तो फोर्स चेंज कर जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। ये पहला केस था। दूसरे केस में क्या हो जाएगा, नेट फोर्स आपके पास F नेट फोर्स हो जाएगा Fe प्लस Fg। क्लियर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के पास मास के कारण। तो यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट जो यहाँ पे फोर्स होगा वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। यानी रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज विच इज एक्चुअली प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर रहा हूं, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। और अगर इस पे फोर्स इंक्रीज कर जाएगा देन वी कैन नॉट डिफाइन द पोजीशन। हो अगर ज्यादा फोर्स लगे तो इसका पोजीशन चेंज कर सकता है। ओके, दैट्स व्हाई इस केस में एरर आपको ज्यादा आएगा, क्योंकि फोर्स ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, देयर विल बी मोर चेंज इन द पोजीशन ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल। बट यहाँ पे फोर्स कम है, नेग्लिजिबल है, देन वी कैन से दिस पोजीशन ऑफ चार्ज Q इज एक्यूरेटली डिफाइंड हियर। दैट्स व्हाई टेस्ट चार्ज तो सबसे पहले हमेशा याद रखना कि पॉजिटिव हमेशा लेते हैं, और दूसरा क्या होना चाहिए, टेस्ट चार्ज का वैल्यू क्या होना चाहिए, वेरी वेरी स्मॉल, टेंस टू 0। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड में।
अब हम लोग नेक्स्ट टर्म डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो हमारा नेक्स्ट टर्म है वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। तो यहीं पे हम लोग डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, हम लोग इसको ई से डिनोट करते हैं, एक एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लाइक ग्रेविटेशन में भी मैं बताया था कि ग्रेविटेशनल फील्ड हम लोग बोलते हैं, और सेकंड हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो सिमिलर टर्म है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग डिफाइन करते हैं एट अ गिवन पॉइंट विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में ही हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। जैसे हमने टेस्ट चार्ज Q0 को पॉइंट P पे लाया, तो इस पे फोर्स लगा ना, कितना फोर्स लगा, सपोज मान लेते हैं फोर्स लगा F। तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी जो टेस्ट चार्ज आपने पॉइंट P पे रखा है वही कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। क्लियर है? तो पर यूनिट चार्ज को आप बोल सकते हो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और चूंकि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, अभी मैं बताया हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जो हम लोग डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली, सो पहले मैं डेफिनेशन ही लिख लेता हूँ। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a given point within the electric field of a charge, within the electric field of a charge is defined as force experienced by a test charge per unit, the magnitude of test charge placed at that point, ओके। ये आपका पहला डेफिनेशन हुआ। सिमिलर इसको दूसरे टर्म में भी, दूसरे सेंटेंस में या अदर वर्ड्स में, अनदर वर्ड्स यू कैन राइट डाउन लाइक दिस आल्सो, फोर्स एक्सपीरियंस्ड, जिस पॉइंट पे डिफाइन कर रहे हो, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिस पॉइंट पे आप डिफाइन कर रहे हो। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किस पे? अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ऐसा टेस्ट चार्ज जिसको आप किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हो तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है। ओके, जो फोर्स होगा वही कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर आपने टेस्ट चार्ज लिया है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज करने का मीनिंग हुआ कि जो आपका टेस्ट चार्ज है उसका वैल्यू कितना है, 1, यूनिट मीन्स 1, पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव चार्ज है। या तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम लोग डिफाइन करते हैं, अगर हम लोग किसी टेस्ट चार्ज को किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते हैं तो उस पर फोर्स लगेगा, तो फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये आपका डेफिनेशन होगा। क्लियर है? अब इस डेफिनेशन को मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिखते हैं, मैं अब इसको रब करता हूं। सो मैथमेटिकली हम लोग इसी डेफिनेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? सो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। क्लियर? अगर इससे हम लोग डिफाइन करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज पर यूनिट इज वैल्यू, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग जो डिफाइन करेंगे, मान लेते हैं कोई टेस्ट चार्ज है, उस पर फोर्स लगा F, और टेस्ट चार्ज को Q से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, Q0 से। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन है। और
और बेहतर तरीके से लिखने का तरीका है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मोर प्रिसाइजली अगर आप डिफाइन करोगे तो हमेशा मैं बताया था देयर इज अ लिमिटेशन इन द वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो। इसका मतलब टेस्ट चार्ज का जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वेरी वेरी स्मॉल। तो ये एक्चुअल डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। और यहीं से अगर मैं फोर्स फाइंड करूं तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू नॉट इंटू ई। क्लियर है? इसका मतलब हुआ कि अगर कोई टेस्ट चार्ज है, कोई टेस्ट चार्ज है जिसका वैल्यू कितना है क्यू नॉट, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, किसी एक गिवन पॉइंट पे रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है ई, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा क्यू नॉट इंटू ई। क्लियर है? और यहां से आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो होगा फोर्स का डायरेक्शन। जैसे मैं मान लेता हूं जो चार्ज है, दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव। सपोज सबसे पहले मैंने सोर्स चार्ज लिया पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये टेस्ट चार्ज लिया हमने क्यू नॉट। क्लियर है? अब देखो ये जो आपका चार्ज है इस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज के बीच फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर इस पॉइंट पे अगर आप डिफाइन करना चाह रहे हो, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो, अगर नेगेटिव चार्ज है तो सोर्स चार्ज, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, ये आपका क्यू नॉट टेस्ट चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज सॉरी पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, सो इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्लियर है? और यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को क्या करेगा, टेस्ट चार्ज पे जब फोर्स लगाएगा अट्रैक्ट करेगा, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है? तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा एट अ गिवन पॉइंट विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिट तो सिंपल है, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, चार्ज का क्या होता है कॉलम, सो आप बोल सकते हो न्यूटन पर कॉलम। क्लियर? अगर मैं डायमेंशन की मैं बात करता हूँ तो डायमेंशन मैं इजिली फाइंड कर सकता हूँ, डायमेंशन ऑफ ई इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग जानते हैं एम एल टी इनवर्स टू चार्ज के सॉरी फोर्स के लिए, और चार्ज के लिए हम लोग लिखते हैं आई इंटू टी और ए इंटू टी। क्योंकि चार्ज फंडामेंटल नहीं है, चार्ज जो होता है वो हम लोग बोलते हैं करंट के टर्म में लिख सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, सो क्यू इज इक्वल टू आई टी। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो मेरे पास आ जाएगा कितना, टी ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -2 -1 -3, सो एम एल टी -3 आई इनवर्स 1 और टी इनवर्स 3 ये आपका होगा। और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं एम एल टी इनवर्स 3 ए इनवर्स एम्पियर के टर्म, करंट को एम्पियर भी सब किसी बुक में लिखा होता है। तो ये आपका एक बेसिक आइडिया हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी एक गिवन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के कारण कितना होगा। क्लियर है? तो हमने क्या किया, एक चार्ज लिया पॉइंट चार्ज जिसकी वैल्यू क्या है, जिसकी वैल्यू मैं मान लेता हूँ क्यू है, किस पॉइंट पे, पॉइंट ओ पे। तो अगर कोई भी चार्ज को स्पेस में रखते हैं तो अपने सराउंडिंग में क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन जो होता है वो होता है सॉरी जो रेंज होता है वो होता है इनफाइनाइट। तो एक कोई मैंने गिवन पॉइंट लिया, सपोज मैंने पॉइंट पी लिया, यहाँ पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करना है, क्लियरली मैं बताया था जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करना है वहां पे हम लोग क्या रखेंगे, एक टेस्ट चार्ज रखेंगे। अब टेस्ट चार्ज कोई भी ले सकते हो, क्यू नॉट ले सकते हो या यूनिट पॉजिटिव। तो हमने यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज कितना लिया, क्यू नॉट, और ये दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो मैं मान लेता हूँ आर। अब देखेंगे कि ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, इस टेस्ट चार्ज पे, ये आपका क्या है, टेस्ट चार्ज है। क्लियर है? और ये चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या हम लोग फोर्स को फाइंड कर सकते हैं? हाँ, हम लोग इजिली फाइंड कर सकते हैं। एफ का जो वैल्यू होगा वो होगा के कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, क्यू इंटू क्यू नॉट का प्रोडक्ट हम लोग ले सकते हैं अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर।
दोनों का डिस्टेंस कितना है, आर तो मॉड में भी लिखता हूँ, क्लियर है, आर स्क्वायर अगर वेक्टर फॉर्म में रखें इनटू यूनिट वेक्टर आर, ये फोर्स आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसको बोलते हैं हम लोग अभी जस्ट देखे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज लिमिट Q नॉट टेंस टू 0 फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इस चार्ज पे जो फोर्स लगा वो हमने फाइंड कर लिया, उसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो हो जाएगा लिमिट Q नॉट टेंस टू 0, फोर्स की जो वैल्यू है K कैपिटल Q नॉट अपॉन मॉड ऑफ आर का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर डिवाइडेड बाय Q नॉट हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो मॉड भी पॉजिटिव ही होगा। तो हमारे पास Q नॉट कैंसिल हो गया तो लिमिटेशन भी खत्म हो जाएगा, तो E का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा K कैपिटल Q बाय आर स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर। तो आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया। क्लियरली इस एक्सप्रेशन में आप देख सकते हो, यहाँ पे जो आपका न्यूमरेटर में सिर्फ एक चार्ज है और वो चार्ज है जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस किया है, ना कि हम लोग टेस्ट चार्ज को ले रहे हैं। और यहाँ से एक आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, आर स्क्वायर के। तो अगर एक हम लोग ग्राफ प्लॉट करें दिस डिस्टेंस E वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्लियर है, आर के मैग्नीट्यूड का, तो ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ आएगा आपका पैराबोलिक, ओके, हाइपरबोला सॉरी, दिस टाइप, क्योंकि जब आर का वैल्यू हम लोग लेस रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगा, जैसे जैसे आर का वैल्यू इंक्रीज करेगा ई का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो आप सिंपली याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस आर कितना होगा, के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में एक एक्स्ट्रा टर्म होता था Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर लेते थे, यहाँ पे सिर्फ एक चार्ज होगा, क्लियर है। तो एक पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग फाइंड कर लिए। अब हम लोग अगर मान लेते हैं दो चार्जेस हों तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर 3 चार्जेस हों तो हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्लियर है। तो हम लोग फिर से यहाँ पे अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ओके। यहाँ पे हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, क्लियर। स्टेटमेंट सेम होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट हमने डिफाइन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट इट इज द फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, या आप बोल सकते हो फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज पर यूनिट इस वैल्यू। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा सकते हो। जैसे मैं मान लेता हूं मेरे पास ये स्पेस में n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, ये आपका x एक्सिस, y एक्सिस, ये आपका z एक्सिस, क्लियर है। फर्स्ट चार्ज Q1, सेकेंड चार्ज Q2, थर्ड चार्ज Q3, दिस वे वी हैव n नंबर ऑफ चार्जेस Qn। पोजीशन वेक्टर भी ले सकते हैं, ये पोजीशन ओरिजिन से अगर मैं लूं तो मैं लिखूंगा R10, ये आपका कितना R02, सॉरी ये R01, R02, ये मैं पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर सकता हूँ R03 एंड सिमिलरली ये डिफाइन कर सकता हूँ R0n। तो अगर किसी एक गिवन पॉइंट सपोज ओरिजिन पे ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू Q1 पॉइंट ओ पे क्या है, E1, जैसे फोर्स हम लोग बोलते थे। यहाँ पे अगर टेस्ट चार्ज रख देंगे तो Q1 इस पे फोर्स लगाएगा, और Q1 जब इस पे फोर्स लगाएगा इट विल बी अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। फिर हम लोग Q2 के कारण फोर्स निकाल लेंगे, Q3 के कारण फोर्स निकाल लेंगे, और सारे फोर्स को क्या कर देंगे, वेक्टर में हम लोग ऐड कर देंगे, तो हम लोग नेट फोर्स आ जाएगा, इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो Q1 के कारण यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कितना है, E1, क्लियर है। कहाँ पे, ओरिजिन पे, किसके कारण, फर्स्ट चार्ज के कारण, ओरिजिन पे, क्लियर है। सेकेंड चार्ज के कारण E02, सिमिलरली थर्ड चार्ज के कारण E03, सिमिलरली nth चार्ज के कारण E0n। तो आपके पास आ जाएगा नेट फोर्स, सॉरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप निकाल सकते हो। ई नेट आपका क्या हो जाएगा, अगर E01 Q1 के कारण फाइंड करें तो हो जाएगा K Q1, और डिस्टेंस कितना है R01, तो R01 का स्क्वायर, क्लियर है। और एक डायरेक्शन के लिए R01 क्या आप ले लेते हैं,
E02 ले सकते हैं, KQ2 अपॉन R02 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R02। इन द सिमिलर वे हम लोग E0n फाइंड कर सकते हैं, K इंटू QN अपॉन R0n का मॉड का स्क्वायर इंटू R0n कैप। क्लियर? इसी को अगर हम लोग समेशन के फॉर्म में लिखें तो E नेट इज इक्वल टू K आपका कांस्टेंट है तो बाहर मैंने कर दिया, बाकी Q1 से कहां तक जा रहा है, Qn तो एक वेरिएबल मैं चूज करता हूं, I इज इक्वल टू 1 से n तक जाएगा, QI इंटू R0I कैप ये मैं डाल सकता हूं डिवाइडेड बाय R0I का मॉड का स्क्वायर। तो ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। अगर 2 ही चार्जेस है तो एक्सप्रेशन 2 टर्म तक जाएगा, अगर 3 चार्जेस है तो 3 टर्म्स तक जाएगा, अगर 4 चार्जेस है तो 4 टर्म्स तक जाएगा। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्जेस। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रॉब्लम लेंगे कुछ रिलेटेड टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है? सो सबसे पहले हम ले लेता हूं ये वाला बहुत ही आसान क्वेश्चन में लेता हूं। तो हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 2 चार्जेस हैं। फाइंड द क्वेश्चन है फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4,0,0 ड्यू टू चार्जेस स्मॉल q दिया हुआ है, ये चार्ज का वैल्यू मेरे को कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 0,2,0 एंड कैपिटल Q इस कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0,0,3। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। क्लियर है? इसको हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली हमको एक गिवन पॉइंट पे कितने चार्ज के कारण फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, 2 के इन वेक्टर फॉर्म। इसको मैं और भी चेंज कर देता हूँ, इन वेक्टर फॉर्म में लिखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा ये गिवन पॉइंट P पे। क्लियर है? तो हमारे पास कितने हैं चार्जेस, सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस और ये आपका z एक्सिस। एक्चुअली मैं इसको अच्छे से किया नहीं, एक्चुअली मैं इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा डेटा चेंज कर देता हूँ ताकि कैलकुलेशन में क्या हो, आसान हो। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग इस प्रॉब्लम को और भी ओके तो क्या हमें सॉल्व करने में थोड़ा आसानी हो। शायद हमें नहीं आया, शायद मैं देख लेता हूँ क्या हम लोग कर सकते हैं या कर सकते हैं। 0,4,0 3,0,0 मैं कोऑर्डिनेट चेंज कर देता हूँ। इसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, पहले का चार्ज का मैं ले लेता हूँ, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स से हमको मतलब है 3,0,0। ये कोऑर्डिनेट में ले लेता हूँ 0,4,0 एंड दिस कोऑर्डिनेट इज गिवन 0,0,4। क्लियर है? तो हमारे ख्याल से ये क्या होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आसान होगा। तो सबसे पहले हमको पॉइंट P देखते हैं। ये x एक्सिस पे x का वैल्यू दिया y z 0 है, इसका मतलब पॉइंट P आपके x एक्सिस पे ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए 3,0,0। इसका मतलब ओरिजिन से इसका जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो बेसिकली कितना यूनिट है, ये आपका 3 यूनिट्स है। नाउ हमारे पास 2 चार्जेस हैं, स्मॉल q 0,4,0 y एक्सिस पे x और z 0 है, तो q के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए 0,4